मेरे को कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस चैनल पे बहुत आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि भैया टेस्टिंग के एक्सपीरियंस के बाद क्या हम डेटा साइंस फील्ड में जा सकते हैं। इसका सिंपल आंसर है जी हाँ। आप बिल्कुल डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो। और एनालिटिक्स विद्या पे ये एक विंध्या राजेंद्रन की सक्सेस स्टोरी है जिसका मैं लिंक आपको देने वाला हूँ, आप पढ़िए। तो उन्होंने 8 साल के एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर के बाद उन्होंने डेटा साइंस फील्ड में ट्रांजिशन किया। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है, तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा इस वीडियो में, जिससे आप अगर टेस्टिंग का काम कर रहे हो और आपको डेटा साइंस में आना है तो आप इजीली आ सकते हो। इजीली मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ज़रूर आ सकते हो। सबसे पहले मैं टिप आपको ये दूंगा कि आपको डेटा साइंस फील्ड में अगर आना है तो डेटा साइंस फील्ड में अलग अलग रोल होता है। डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिस्ट इन तीनों में सबसे इजी है रिलेटिवली, तो आप डेटा एनालिस्ट का ट्राई कीजिए क्योंकि उसमें लर्निंग को थोड़ा कम है। डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट में लर्निंग का ज़्यादा है। आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोला आप नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे मैंने इन रोल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है उसकी बात की है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली डेटा साइंस फील्ड में आपको कौन से रोल को टारगेट करना है वो पता चले। उसके बाद में आपको अपनी टेस्टिंग जॉब जो है उसके अंदर जो छोटे छोटे मैनुअल टास्क है उसको आप ऑटोमेट करना चालू कर दे पाइथन में। आप टेस्टिंग कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिपीटेटिवली कर सकते हो, कर रहे हो अभी मैन्युअली, और ये सारी चीज़ें पाइथन में इजीली ऑटोमेट हो सकती है। पाइथन है ना, कोई बच्चा भी सीख सकता है, इतनी इजी लैंग्वेज है। आपको अगर पाइथन सीखना है तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस है, कुछ आप ये ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में आप सिर्फ 15 वीडियो फॉलो कीजिए, आपको आ जाएगी पाइथन। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। और उसके बाद में मेन लर्निंग तब होगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑटोमेट करना चालू करेंगे। आप जब भी कुछ टेस्ट कर रहे हो तो वो एक सॉफ्टवेयर में 3 टायर सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें डेटाबेस तो होता ही है। अब उस डेटाबेस पे आप अपने तरीके से खुद से कुछ एनालिटिक्स बिल्ड करना चालू करें। जैसे अगर कस्टमर के सेल्स का डेटा है तो सेल्स का ट्रेंड क्या है, लास्ट 3 मंथ्स में कौन से कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, सेगमेंट वाइज एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। ऑल्दो आपको बोला नहीं गया है, आपकी जॉब टेस्टिंग है, फिर भी आप आपके जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो उसके डेटाबेस पे आप कुछ बेसिक एनालिटिक्स कीजिए। और वो एनालिटिक्स आइदर आप पाइथन और पांडास का यूज़ करके कर सकते हो, या तो फिर आप पावर बीआई या टैबलू जैसे बीआई टूल का यूज़ करके वो कर सकते हो। और उसमें आप अच्छे कुछ डैशबोर्ड बनाएं और उस डैशबोर्ड को आपके जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब आपका मैनेजर्स है, बिजनेस ओनर, उनको बताया कि देखो मैंने अपने फ्री टाइम में वीकेंड पे ये डैशबोर्ड बनाया है, आपको वो देखना है, आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। आप दूसरी चीज़ ये भी कर सकते हो, हर एक कंपनी में आजकल डेटा साइंस डिपार्टमेंट सेट हो रहा है, तो आपकी कंपनी में जो डिपार्टमेंट डेटा साइंस का है उसमें जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप कनेक्ट कीजिए और आप उनको बोलिए कि आप उनको हेल्प कर सकते हो कि नहीं, या तो फिर आपके डैशबोर्ड जो है वो उनको दिखाइए और बोलिए कि मेरे को डेटा साइंस सीखना है तो क्या आप मेरे को मेंटर कर सकते हो। और लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग ना भी बोलेंगे लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कोई ना कोई ज़रूर हेल्प कर देगा। एज ए टेस्ट इंजीनियर कई बार आप बहुत सारे लॉग का भी एनालिसिस करते हो, तो अगर आप लॉग एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें भी कुछ डेटा एनालिटिक्स आप अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। बहुत सारे लॉग को एनालिसिस करने के लिए आप पाइथन में कुछ प्रोग्राम लिख के, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के कुछ एनालिटिक्स जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में उसको पांडास में फीड करके आप कुछ डैशबोर्ड वगैरह बना सकते हो। जैसे वो स्प्लंक जैसे सॉफ्टवेयर में जो डैशबोर्ड बनाते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपका अपना जो डोमेन है, अपनी जॉब है, आप अपनी जॉब एकदम तो छोड़ने वाले नहीं हो, तो आप अभी से वो डेटा जो माइंडसेट है ना उससे आप काम करना चालू कर दो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगी। एज अ टेस्ट इंजीनियर आपके पास 2 बहुत बड़े बेनिफिट है जो आपको नहीं भूलने हैं। एक तो है क्रिटिकल थिंकिंग। आप सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करते हो तो उसमें से फॉल्ट निकालते हो, तो आपका है ना क्रिटिकल थिंकिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा हो जाता है। अगर आपने 5 साल टेस्ट
सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब की है ना, तो हर एक सॉफ्टवेयर में कौन से फ्लो में जाके कहाँ से जाके मैं फॉल्ट ढूंढूँ, वो आपकी मेंटालिटी बन चुकी है। तो अब वो आप जब डेटा साइंस फील्ड में ट्रांजिशन करोगे तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैंने 8 साल अभी टेस्टिंग में काम किया तो मेरा टाइम ख़राब हुआ, अभी मैं नए मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आपका अपना क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरी चीज़ आपको जो बहुत हेल्प करेगी वो है डोमेन नॉलेज। आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया है जैसे रिटेल इंडस्ट्री में, अब रिटेल इंडस्ट्री का आपको बहुत सारा डोमेन नॉलेज भी मिल गया। और जब आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनते हो तो सिर्फ टेक्निकल स्किल मैटर नहीं करती, आपका डोमेन नॉलेज, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप जब ट्रांजिशन करते हो तो क्रिटिकल थिंकिंग, डोमेन नॉलेज, ये सारी स्किल्स लेके जाते हो तो आप ऐसा नहीं कि ग्राउंड जीरो से चालू कर रहे हो, आपका ऑलरेडी बेस बना हुआ है। इसीलिए आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि एज ए टेस्ट इंजीनियर डेटा साइंस में जाना कोई उतनी भी बड़ी बात नहीं है और लोगों का ट्रांजिशन होता है। मैंने ऑलरेडी एक तो आर्टिकल आपके साथ शेयर किया, आप बहुत सारी ऐसी स्टोरीज इंटरनेट पे फाइंड करोगे। अब मैं कुछ टिप्स ऐसी शेयर करता हूँ जो जनरली आप कोई भी डोमेन से अगर डेटा साइंस में ट्रांजिशन करना चाहते हो तो अप्लाई होती है। आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बैकग्राउंड है या तो फिर आपका कोई भी बैकग्राउंड है, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो या तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई भी बैकग्राउंड है तो ये सारी टिप्स अप्लाई होती है। जिसमें सबसे पहली टिप है, आपको खुद से आपके एक्स्ट्रा टाइम में डेटा एनालिसिस की स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आप चाहे यूट्यूब पे जैसे मेरी चैनल है उस पे आके आप वीडियो देख लो, या तो फिर कोई ई लर्निंग वेबसाइट पे जाके कोर्स कर लो, या तो फिर कोई बूट कैंप में रजिस्टर करवा के 3 महीने का 4 महीने का एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है वो ज्वाइन कर दो। डजेंट मैटर। आइडिया ये है, आप अपने फ्री टाइम में आपकी जॉब को चालू रखना है। आपकी जो भी जॉब है टेस्टिंग की या तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसकी जॉब को चालू रख के साइड में वीकेंड पे या तो फिर वीकडे में इवनिंग के क्लासेस लेके आप खुद से ये सारी स्किल्स सीखो। अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो मेरी चैनल पे मैंने डेटा एनालिस्ट बनने का 3 महीने का रोड मैप दिया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, कौन से रिसोर्सेस आप यूज़ कर सकते हो, वो भी सारे फ्री में, आपको एक पैसा भी नहीं खर्च करना है, वो सारा मैंने दिया हुआ है। तो आप वो वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको सारा रोड मैप मिल जाएगा। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मैंने दूसरा एक वीडियो किया है डेटा साइंटिस्ट का 6 महीने का रोड मैप, तो उस वीडियो को आप फॉलो कीजिए। और ये सब करने से आप, वो बोलते हैं ना, सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, तो आप ये सारी स्किल्स को सेल्फ लर्न करोगे। एक बार स्किल्स पता चल गई उसके बाद में आपको अपना प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे चढ़ा सको, आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। और उस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के लिए अगेन मेरी चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैंने सेल्स इनसाइट का एक प्रोजेक्ट किया था पावर बीआई में डेटा एनालिस्ट लोगों के लिए, और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने वो प्रोजेक्ट किया और मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे जॉब भी मिल गई। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर से वो प्रोजेक्ट कर सकते हो। मेरे डेटा एनालिस्ट के दूसरे कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। और डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो मशीन लर्निंग के मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे बेंगलोर प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन का एक प्रोजेक्ट किया, अभी रिसेंटली मैंने डीप लर्निंग का भी एक प्रोजेक्ट किया था। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप देख के उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ करो। मैंने इमेज क्लासिफिकेशन किया था स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का, आप कोई बॉलीवुड पर्सनालिटी का इमेज क्लासिफिकेशन करो, या तो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का करो। कुछ कस्टमाइज करके आप खुद अपना एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाओ। ओके, तो ये एक तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप किसी को फ्री में हेल्प करो, जैसे नियर बाय एनजीओ है कोई, तो उसमें जाओ और एनजीओ वगैरह कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ करता है जिसमें अगेन डेटाबेस होता है, तो उनको बोलो कि मैं आपको बीआई टूल्स, डैशबोर्डिंग बेसिक टूल्स में बना के दूंगा, या तो फिर कोई प्रेडिक्टिव मॉडल बना के दूंगा। तो आप जब फ्री में किसी को हेल्प करते हो तो आपको रियल लाइफ क्लाइंट जो नॉलेज है ना वो मिलता है, और वो डमी प्रोजेक्ट करने से थोड़ा सा बेहतर रहता है। दूसरा एक तरीका है कि आप केगल पे जाके
जुपिटर जो नोटबुक्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करो, आप केगल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। मेरा एक फ्रेंड है तनुल सिंह, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और केगल पे वो पार्टिसिपेट कर रहा था हर रोज़ अपने स्टडी के बाद। तो उसके बेसिस पे उसकी डिग्री मैकेनिकल की थी, लेकिन उसको सीधे ही इंजीनियरिंग के बाद एज ए डेटा साइंटिस्ट जॉब मिल गई। तो उसका जो केगल पे पार्टिसिपेशन था उसकी वजह से मेनली उसको वो जॉब मिली। आप दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एक अकेले प्रोजेक्ट करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, थोड़ा मोटिवेशन कभी नहीं रहता है तो मेरी चैनल का एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसमें प्रोजेक्ट फाइंडर एक चैनल है जहाँ पे जाके आप ऑनलाइन किसी और व्यक्ति जिसको भी ये सीखना है डेटा साइंस, उसके साथ पैरअप करो और ग्रुप में प्रोजेक्ट करो, तो थोड़ा मोटिवेशन रहेगा, एक दूसरे को सीखने को कुछ मिलेगा। तो बेसिकली आइडिया ये है, आपको 3 या 4 प्रोजेक्ट अच्छे सॉलिड प्रोजेक्ट करने हैं और वो प्रोजेक्ट को आपके रिज्यूमे में आपको लिखना है। ओके, उसके बाद चीज़ आती है इंटर्नशिप। चलो आप अपनी जॉब चालू रख रहे हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, मैकेनिकल की, जो भी जॉब है आप चालू रख रहे हो, पैरेलल में आपने स्किल्स लर्न की और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बना दिया। इसके बाद में क्या, तो इंटर्नशिप आपको लेनी है। अब इंटर्नशिप लेने के लिए इंटरशाला करके एक प्लेटफॉर्म है, दूसरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेस्ट वे इंटर्नशिप लेने का ये है कि आप लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क बनाओ। तो लिंक्डइन पे जो डेटा गाइज है उनके साथ आप नेटवर्क बनाओ। डेटा गाइज मतलब दूसरी कंपनी में जो डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, उनके साथ आप अपना नेटवर्क रेपो बिल्डिंग करो और उनको पूछो कि यार मैं ये सीख रहा हूँ तो मैं आपके साथ नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, लेट्स टॉक, लेट्स वर्क टुगेदर, कैन आई हेल्प यू। तो ये सब करोगे तो आपका एक नेटवर्क अच्छा बन जाएगा। तो आपके लिंक्डइन में अगर 50 या 100 डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट है तो वो लोग अपनी कंपनी में जब रिक्वायरमेंट होगी तो आपको रिफ़र करेंगे। तो उस तरीके से आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप अपनी टेस्टिंग की या फिर मेन स्ट्रीम जो जॉब कर रहे हो, जैसे आप 50,000 पर महीने कमा रहे हो, इंटर्नशिप में जाते हो तो कई बार इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड मिलता है सिर्फ 10,000, लेकिन ठीक है वो कट लेना एक्चुअली मेक सेंस करता है, क्योंकि आप अगर इंटर्नशिप करोगे 3 महीने की, 6 महीने की और किसी कंपनी में जाके रियल डेटा प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उसके बाद में फुल टाइम डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिलना ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको आपकी रेगुलर जॉब में से पे कट लेना पड़े तो भी आप डरिए मत, आप लीजिए। इंटर्नशिप के बाद आपको अच्छा एक फ्यूचर बिल्ड होना है, तो इसी होप के साथ आप वो चीज़ को अप्रोच कीजिए। और मैं लास्ट टिप एक शेयर करना चाहूँगा जो एक बहुत इफेक्टिव वे है डेटा साइंस में करियर बनाने का, और वो है मास्टर्स करना डेटा साइंस में। आप अपने कंट्री में या तो फिर अब्रॉड डेटा साइंस की जो मास्टर्स की डिग्री है ऐसी कोई यूनिवर्सिटी फाइंड करो और उसमें मास्टर करो। आपको 1 या 2 साल देने पड़ेंगे, लेकिन आप डेडिकेटली वो स्टडी करोगे तो आपकी डिग्री आ जाएगी आपके रिज्यूमे में, और वो डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिलना बाद में थोड़ा हेल्प मिलेगा बेसिकली। तो ये सारी टिप्स मैंने शेयर की। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट में प्लीज़ पोस्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए।